हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। सबसे पहले हम द पोएट विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ। वे विश्व के महान नाटककार, कवि और लेखक माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 37 नाटक, 154 सोनेट और कई लंबी कविताएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हैमलेट, मैकबेथ, अथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट तथा ट्वेल्थ नाइट शामिल है। उनका निधन 1616 में हुआ। उन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ट्वेल्थ नाइट टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ट्वेल्थ नाइट का अर्थ है क्रिसमस के 12वें दिन का उत्सव, जो आनंद, नाच गाने, हंसी मजाक और पहचान की अदला बदली के लिए प्रसिद्ध था। इस नाटक में भी भेष बदलना, प्रेम, भ्रम और हास्य मुख्य विषय हैं। इसलिए ट्वेल्थ नाइट शीर्षक इस नाटक के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। इलिरिया नाम के राज्य में ड्यूक ओसिनो लेडी ओलिविया से बहुत प्रेम करता है, लेकिन ओलिविया उससे प्रेम नहीं करती। इसलिए ओसिनो दुखी रहता है। दूसरी ओर ओलिविया अपने भाई की मृत्यु का शोक मना रही है और उसने यह फैसला किया है कि वह 7 साल तक किसी से भी नहीं मिलेगी। इसलिए वह ओसिनो से भी मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच एक भयानक तूफान में जहाज डूब जाता है और वायोला समुद्र किनारे पहुंच जाती है। उसके साथ केवल जहाज का कप्तान बचता है। वायोला को लगता है कि उसका जुड़वां भाई सेबेस्टियन मर गया है, इसलिए वह बहुत दुखी होती है। कप्तान, जो संयोग से इलिरिया का रहने वाला होता है, उसे उस राज्य के बारे में बताता है। पहले वायोला लेडी ओलिविया की सेवा करना चाहती है, लेकिन कप्तान बताता है कि ओलिविया किसी से भी नहीं मिलती। तब वायोला अपनी पहचान छिपाने का फैसला करती है। वह लड़के का भेष बनाकर अपना नाम सेजारियो रख लेती है और ड्यूक ओसिनो के यहाँ नौकरी करने चली जाती है। कप्तान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वायोला, जो सेजारियो के रूप में रह रही है, जल्द ही ड्यूक ओसिनो का भरोसा जीत लेती है। लेकिन कुछ समय बाद वायोला खुद ओसिनो से प्रेम करने लगती है। वह अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि ओसिनो उसे लड़का सेजारियो समझता है। दूसरी ओर ओसिनो सेजारियो को अपना प्रेम संदेश लेकर ओलिविया के पास भेजता है। लेकिन ओलिविया ओसिनो से प्रेम करने के बजाय सेजारियो, जो वास्तव में वायोला है, से ही प्रेम करने लगती है। इस तरह एक प्रेम त्रिकोण बन जाता है। वायोला ओसिनो से प्रेम करती है। ओसिनो ओलिविया से प्रेम करता है। ओलिविया सेजारियो, जो वास्तव में वायोला है, से प्रेम करती है। इस रहस्य को केवल वायोला ही जानती है। इसलिए इस समय इन तीनों का प्रेम पूरा नहीं हो सकता। जब ओसिनो, वायोला और ओलिविया की प्रेम कहानी चल रही होती है, उसी समय ओलिविया के घर में भी कुछ मजेदार घटनाएं होती हैं। ओलिविया के घर में उसके शराबी चाचा सर टोबी, उनका दोस्त सर एंड्रू, ओलिविया की नौकरानी मारिया, विदूषक फेस्टे और ओलिविया का घमंडी प्रबंधक मेलवोलियो रहते हैं। मेलवोलियो हमेशा सबको डांटता रहता है, इसलिए मारिया उसे सबक सिखाने के लिए एक मजाक करती है। वह ओलिविया के नाम से एक नकली प्रेम पत्र लिखती है। उस पत्र में लिखा होता है कि जिसे ये पत्र मिले, वह पीले रंग के मोजे पहने, घुटनों पर क्रॉस बांधी हुई पट्टियां पहने, हमेशा मुस्कुराता रहे, घमंड से व्यवहार करे और अपने व्यवहार का कारण किसी को न बताए। मेलवोलियो वह पत्र पढ़कर सोचता है कि यह पत्र उसी के लिए लिखा गया है। इसलिए वह पत्र में लिखी हर बात मानने लगता है। जब ओलिविया उसे इस अजीब रूप और व्यवहार में देखती है, तो उसे लगता है कि मेलवोलियो पागल हो गया है। कुछ समय बाद वायोला का जुड़वां भाई सेबेस्टियन भी इलिरिया पहुंच जाता है। वह जहाज दुर्घटना में मरा नहीं था। उसकी जान एंटोनियो नाम के एक व्यक्ति ने बचाई थी। लेकिन सेबेस्टियन को लगता है कि उसकी बहन वायोला मर चुकी है, इसलिए वह दुखी रहता है।
एंटोनियो सेबेस्टियन से बहुत स्नेह करने लगता है, इसलिए वह उसके साथ इलिरिया आ जाता है, जबकि वह जानता है कि ड्यूक ओसिनो उसका पुराना दुश्मन है। फिर भी वह सेबेस्टियन का साथ नहीं छोड़ता। जब सर एंड्रू को पता चलता है कि ओलिविया सेजारियो, जो वास्तव में वायोला है, से प्रेम करती है, तो सर टोबी उसे सेजारियो को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देने के लिए उकसाता है। जैसे ही दोनों लड़ने वाले होते हैं, एंटोनियो वहां आ जाता है। वह सेजारियो को सेबेस्टियन समझकर उसकी रक्षा करने लगता है, क्योंकि वायोला और सेबेस्टियन जुड़वा होने के कारण बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तभी ओसिनो के सिपाही आकर एंटोनियो को पकड़ लेते हैं। इस बीच सेजारियो, जो वास्तव में वायोला है, वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद असली सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है। सर एंड्रू और सर टोबी उसे भी सेजारियो समझकर उससे लड़ने लगते हैं। सेबेस्टियन हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी रक्षा करता है। उसी समय ओलिविया वहां आती है। वह भी सेबेस्टियन को सेजारियो समझ लेती है और लड़ाई रुकवा देती है। फिर वह तुरंत सेबेस्टियन से शादी का प्रस्ताव रखती है। सेबेस्टियन पहले तो बहुत हैरान होता है, लेकिन ओलिविया सुंदर और अमीर है, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कह देता है। इसी बीच ओलिविया को लगता है कि मेलवोलियो पागल हो गया है। इसलिए मारिया, सर टोबी और उनके साथी उसे इलाज के नाम पर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं। वे सभी मिलकर मेलवोलियो का मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। लेकिन बाद में सर टोबी को चिंता होने लगती है, क्योंकि ओलिविया पहले ही उससे नाराज है, क्योंकि उसने सेबेस्टियन, जिसे ओलिविया सेजारियो समझ रही थी, पर हमला किया था। इसलिए वे लोग मेलवोलियो को ओलिविया के नाम एक पत्र लिखने की अनुमति देते हैं, जिसमें वह अपनी सच्चाई बताता है और खुद को रिहा यानी छोड़ने की मांग करता है। अंत में सेजारियो, जो वास्तव में वायोला है, और ड्यूक ओसिनो ओलिविया के घर पहुंचते हैं। ओलिविया सेजारियो को अपना पति समझकर उसका स्वागत करती है, क्योंकि वह उसे सेबेस्टियन समझ रही होती है। ये देखकर ओसिनो बहुत हैरान और गुस्सा हो जाता है। तभी असली सेबेस्टियन वहां आ जाता है। अब सभी को सच्चाई पता चल जाती है। वायोला और उसका जुड़वां भाई सेबेस्टियन फिर से मिल जाते हैं। सभी को पता चल जाता है कि सेजारियो वास्तव में वायोला है, जो लड़की है। इसके बाद ओसिनो वायोला से अपने प्रेम का इजहार करता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव देता है। उधर ये भी पता चलता है कि सर टोबी और मारिया ने भी चुपचाप शादी कर ली है। फिर ओलिविया को मेलवोलियो की याद आती है और उसे अंधेरी कोठरी से बाहर बुलाया जाता है। मेलवोलियो बहुत गुस्से में होता है। वह सब पर नाराज होता है। जब ओलिविया उसे कहती है कि इस बात को इतना गंभीर मत लो, तो वह सबसे बदला लेने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अंत में ओसिनो वायोला और ओलिविया सेबेस्टियन अपनी शादी की तैयारी करते हैं और कहानी हैप्पी एंडिंग सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। अब हम 12th नाइट ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। 12th नाइट एक मनोरंजक हास्य नाटक है, जिसमें प्रेम, भेष बदलना, गलतफहमियां और पहचान मुख्य विषय हैं। अंत में सभी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, प्रेमियों का मिलन होता है और नाटक सुखद अंत के साथ समाप्त होता है। ये नाटक हमें सिखाता है कि सत्य और प्रेम की अंततः विजय होती है। ये था 12th नाइट ऐसे की एक्सप्लेनेशन।